प्रथम सहायक मतदान अधिकारी के कर्तव्य। मतदाता सबसे पहले प्रथम सहायक मतदान अधिकारी के पास प्रस्तुत होगा। सहायक मतदान अधिकारी प्रथम मतदाता की पहचान चिन्हित मतदाता रजिस्टर में करेगा, जिसका मिलान वह मतदाता द्वारा दिए गए पहचान संबंधी दस्तावेज से करेगा। यदि मतदाता अपने साथ मतदाता पहचान पत्र लेकर आता है तो चिन्हित मतदाता सूची को मतदाता के फोटो के सामने नहीं तो अन्य पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, पोस्ट ऑफिस की पासबुक इत्यादि के लिए मतदाता की चिन्हित सूची के आगे डी लगाएंगे। मतदाता की पहचान मतदाता अभिकर्ता की मदद से करेगा। यदि मतदाता अभिकर्ता को प्रथम मतदान अधिकारी के समक्ष जो मतदाता खड़ा है उसके ऊपर आक्षेप है तो वह उसे वोट करने से मना कर देगा और उसकी पहचान करने के लिए कहेगा। यदि उसे किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं है तो वह उसे सरपंच पद के लिए सफ़ेद पर्ची जारी कर देगा। वह सफ़ेद पर्ची को ले जाकर द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी को दे देगा। प्रथम सहायक मतदान अधिकारी उसकी पहचान करने के लिए उसके नाम को चिन्हित मतदाता सूची में पढ़कर जोर से बोलेगा। मतदाता चिन्हित सूची में यदि वह मतदाता पुरुष है तो उसके मतदाता क्रमांक के आगे अंडरलाइन यानी कि रेखांकित कर देगा, और यदि वह मतदाता महिला है तो उसके क्रमांक के आगे टिक का निशान लगा देगा। अब हम आते हैं द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी के कार्यों पर। प्रथम सहायक मतदान अधिकारी से आगे बढ़ जाने के बाद द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी को मतदाता पर्ची देगा, जिससे वह उसका नाम चिन्हित नामावली यानी उसके जो द्वितीय मतदान सहायक अधिकारी है उसके पास भी एक चिन्हित नामावली रहेगी में देखकर उसका नाम प्रपत्र 12 क में इंद्रास करेगा। इस प्रपत्र 12 क के भी 4 प्रकार के कॉलम हुआ करते हैं। सबसे पहले कॉलम क्रमों की संख्या। आपको ये बताना चाहूँगा जो क्रमों की संख्या है तो क्रमों की संख्या में आप पहले पन्ने पर 1 से 15 तक क्रम लिख दे रहे हैं। दूसरा कॉलम है पहचान पत्र का, यानी कि वह व्यक्ति अपने साथ किस प्रकार की पहचान लेकर आया है। यह वह आधार कार्ड लेकर आया है, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आया है, बैंक पासबुक की कॉपी लेकर आया है, पोस्ट ऑफिस के पासबुक की कॉपी लेकर आया है, या फिर अपना कोई पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट साइज पासपोर्ट लेकर आया है। पहचान करने के बाद तीसरा क्रमांक जो उसके हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के होंगे, और चौथा क्रमांक उसका वार्ड क्रमांक होगा यानी कि वार्ड संख्या होगी। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि दूसरे नंबर पे जो उसकी पहचान मतदाता का जो पहचान जो भी लेकर आता है वो उसके पहचान को वह नाम से नहीं लिखेगा द्वितीय सहायक मतदान अधिकारी, बल्कि जिस प्रकार के यदि वो आधार कार्ड लेकर आता है तो उसके आधार कार्ड के आखिरी 3 अंक लिख देगा, या फिर मतदाता पहचान पत्र आता है तो उसके एपिक नंबर के आखिरी 3 क्रमांक लिख देगा, या फिर पैन कार्ड लेके आता है तो पैन कार्ड के जो भी अल्फ़ाबेटिक में या फिर क्रम संख्या में जो भी उसके क्रमांक संख्या है वह लिख देगा। और चौथे कॉलम के अंदर उस व्यक्ति का वार्ड संख्या आएगा। तीसरे कॉलम में उस व्यक्ति का अंगूठे के निशान या फिर हस्ताक्षर के निशान। यदि वह साक्षर है तो हस्ताक्षर, और यदि वह असाक्षर है यानी निरक्षर है तो अंगूठे के निशान ले लिए जाएंगे। सरपंच पद के मतदान के लिए सफ़ेद पर्ची वह तृतीय मतदान सहायक अधिकारी को दे देगा। प्रपत्र 12 का एक प्रकार का सांख्यिकी सूचना फॉर्म है जिसमें मतदाता के बारे में लिखा जाता है। यह द्वितीय सहायक अधिकारी के नियंत्रण में रहता है। अब हम आएंगे तृतीय मतदान सहायक अधिकारी के कर्तव्यों पर। द्वितीय मतदान सहायक अधिकारी से वह सरपंच पद के लिए जो मतदान की पर्ची जारी होती है, जो प्रथम मतदान अधिकारी जारी करता है, उसे द्वितीय मतदान सहायक अधिकारी से लेकर वह मतदाता जो कि द्वितीय मतदान सहायक अधिकारी के आगे बढ़ जाता है उसे गुलाबी रंग का एक बैलेट जारी करता है। वह गुलाबी रंग का बैलेट एक प्रकार के वार्ड पंच के लिए बैलेट हुआ करता है, जिसके ऊपर हम वार्ड पंच का
जो मतदाता हैं वो वार्ड पंच का वोट करेगा। उसके पास एक कंट्रोल यूनिट भी हुआ करता है, जो हम अब आपको अगले पन्ने में दिखाएंगे। उसके पास भी एक मतदाता की चिन्हित नामावली होती है या चिन्हित सूची होती है, जिसकी वह मतदाता के फोटो क्रमांक के आगे, यानी कि जो मतदाता सूची है उस मतदाता सूची के आगे वह जिस वार्ड का सदस्य है तो उस वार्ड के सदस्य के अंदर वह खोजेगा उसका नाम, जो कि चिन्हित नामावली होती है, जो कि पंचायती राज संस्थाओं के मतदान के लिए पहले से ही दी गई हैं। और वह उसकी निर्वाचक नामावली के आगे, यानी उसकी फ़ोटो जहाँ वह उसका पहचान दी गई है उस क्रमांक के आगे वह बैलेट संख्या लिख देगा। यानी कि जो गुलाबी रंग की जो हम वो मतपत्र देते हैं उस मतपत्र का भी एक क्रमांक हुआ करता है, उस क्रमांक के आगे वह बैलेट का क्रमांक लिख दिया करेगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि तृतीय मतदान सहायक अधिकारी जो ईवीएम की कंट्रोल यूनिट होती है, यानी कि जिस कंट्रोल यूनिट का बटन दबाकर वह वोट देने के लिए मतदाता को अनुग्रहित करता है, उसका प्रभारी भी तृतीय मतदान सहायक अधिकारी ही हुआ करेगा। पीठासीन अधिकारी तृतीय मतदान सहायक अधिकारी को सफ़ेद पर्ची की 50-50 की गड्डी या बंडल, जो भी आप कुछ कहें, वह बनाने के लिए कहेगा। इस प्रकार से सहायक मतदान अधिकारी तृतीय कंट्रोल यूनिट का वह वार्ड पंच की गुलाबी कलर की पर्ची के लिए प्रभारी माना जाएगा। तो ये हुए हमारे सहायक मतदान अधिकारी प्रथम, सहायक मतदान अधिकारी द्वितीय व सहायक मतदान अधिकारी तृतीय के कर्तव्य। अगले वीडियो में मैं आपको सहायक मतदान अधिकारी चतुर्थ का वीडियो बनाकर भेजूंगा।